आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट सारा तो हमने कर लिया है, बस पास पेपर्स इसके कंप्लीट करके टॉपिक हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पास पेपर्स का नहीं किया। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चंस पास पेपर्स के हमारे रह गए हैं आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहे हैं बताओ रेडियस क्या है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है। मिकाइल कैसे बताएंगे रेडियस कितना है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 को उधर शिफ्ट करके 5 कर देंगे। ओके, उधर शिफ्ट कर दिया और 5 कर दिया। जी, ऐसे तो नहीं बता सकते जी शायान। वेरी गुड। सबसे पहले हम कंपेयरिंग करके इस इक्वेशन की फॉर्म चेंज करेंगे, इसको सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सर्कल की फॉर्म क्या होती है? x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो इक्वल टू आर स्क्वायर कैसे करेंगे? आर स्क्वायर को यहां लाके माइनस आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेट्स इक्वेट बोथ इक्वेशंस। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 4y -5। और हम किस फॉर्म से इक्वेट करेंगे? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स। 1 मिनट लगना चाहिए ब्रैकेट्स एक्सपैंड करने में, नॉट मोर देन दैट। What can I cancel out on both the sides? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा x की पावर 1 को x की पावर 1 से। -8 इज इक्वल टू -2a। x नहीं लिखते जब कंपेयर करते हैं x को x से। -8 इज इक्वल टू -2a। x पावर 1 को x पावर 1 से जब कंपेयर करेंगे -8 इज इक्वल टू -2a। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 4। y पावर 1 को y पावर 1 से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? 4 इज इक्वल टू -2b। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ कांस्टेंट्स में कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। इक्वल्स टू से पहले कांस्टेंट क्या है और इक्वल्स टू के बाद? यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने यहाँ गलती से प्लस आर स्क्वायर लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस था। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर था। तो -5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए में ए पुट करेंगे, बी में बी पुट करेंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? तो माइनस आर स्क्वायर को ऐसा करो, इस साइड पे ले आओ और आर स्क्वायर कर दो, और -5 को उस साइड पे ले जाओ। ए में ए की वैल्यू डाल दो, बी में बी की वैल्यू डाल दो। तो आर तो हमारे पास अब मिकाइल आप बता सकते हैं नई सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म क्या बन गई? x -4 ब्रैकेट होल स्क्वायर
y plus 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होते हैं तो 25 बनेगा। उसने पूछा क्या था, उसने कहा था रेडियस बताओ कितना है, रेडियस कितना है 5, r स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो रेडियस 5 होगा। और सेंटर का कोऑर्डिनेट 4 कॉमा -2, साइन चेंज करके बताते हैं, ठीक है। पार्ट बी, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। The point P1, 2 lies on the circle so that the equation of the tangent is this. तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूं, मैंने आपसे कहा था सर्कल बना लेना चाहिए सर्कल के क्वेश्चंस के अंदर। सेंटर इज 4 -2। इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से P कहां होना चाहिए, सेंटर से लेफ्ट राइट अप डाउन, वेयर शुड बी पॉइंट P? राइट डाउन। ये x कोऑर्डिनेट 4 है, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, लेफ्ट अप क्योंकि 2 है और ये -2 है। -2 से ऊपर 2 आएगा ना, -2 से नीचे कैसे 2 आ सकता है? तो पॉइंट P यहां लगा दिया मैंने 1, 2। इस पॉइंट पे मुझे किसकी इक्वेशन बनानी है, टैंजेंट की। एक ड्रॉ टैंजेंट। तो इस टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट। क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए? यस। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड हैव? ग्रेडियंट। पता नहीं किसी ने मिड पॉइंट बोला था, मिड पॉइंट का इक्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जिसमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। ग्रेडियंट निकालने के लिए सारा पहले मैं किसका ग्रेडियंट निकालूंगा, CP का, because the tangent is perpendicular to the radius. Please find the gradient of CP first. y2 minus y1 upon x2 minus x1. साथ कह रहे -3/4 आ रहे हैं। आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता है विदाउट शोइंग एनी वर्किंग, डायरेक्टली भी ग्रेडियंट लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है। -4/3 आ रहे हैं, ओके। 1, 2 P का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, ओके। तो टैंजेंट का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 3/4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट है P का, टैंजेंट का ग्रेडियंट भी है, मेक द इक्वेशन। ता क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का? -y1 प्लस x माइनस x2 और lx माइनस x2। मैं भूल गया सर। 4y minus dx. 4y is equal to 3x plus 5 आ रही है किसी की इक्वेशन? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट C. The point Q also lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. X-axis कैसा होता है? Horizontal. तो PQ also has to be horizontal. अच्छा, और Q कहां पर है? सर्कल पे। तो जरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए PQ, बट Q हैज टू बी ऑन द सर्कल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए P से लेके Q तक, Q हैज टू बी ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये स्पॉट बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। जब हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता? y रिमेन सेम।
अगर P का कोऑर्डिनेट 1,2 है तो मुझे पता है कि Q का x कोऑर्डिनेट जो भी हो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q का x कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट पता है 2। तो हुसैन x कोऑर्डिनेट Q का कैसे मिलेगा? रेडियस। Q कहां पर है? सर्कल पे है। डू यू हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? उस सर्कल में हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम है, 2 है। ये रही सर्कल की इक्वेशन। y में 2 पुट करिए और x निकाल के बताइए कितना है। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैलकुलेटर से करिएगा। उसमें भी पुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आसानी होगी। कहा ये जो क्वेश्चन में दी हुई है इसमें पुट करने से ज्यादा आसानी होगी। पहले मुझे शायद बताइए, y में 2 पुट करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? x की दो वैल्यूज क्या आई? 7 और 1। 7 और 1। पता है क्यों वैल्यूज दो वैल्यूज क्यों आ रही है x की? क्योंकि जहां पर y 2 है वहां वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 2। एक वहां जहां x कितना है, 1, और एक वहां जहां x हमने अभी कितना निकाला, 7। तो q का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 7,2। 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी, जब y 2 था तो यहाँ x 1 था ऑलरेडी p पे, इसलिए 1 हम इग्नोर कर देंगे। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि पॉइंट q के 2 कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है ना, एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स कैसे हो सकते हैं? नहीं। The tangents to the circle at P and Q meet at T। आपने किस पॉइंट पे ऑलरेडी एक टैंजेंट बनाया हुआ है? अभी आप जरा Q पे भी एक टैंजेंट बना दीजिए और वो मीट करेंगे पॉइंट T पे। जी, ऊपर कहीं मीट करेंगे। इसमें अभी सेंटर पॉइंट का देगा, एक डाल देंगे। जी बेटा, मैं आई एम कमिंग टू दैट। पॉइंट Q पे एक टैंजेंट बना दीजिए, ये दोनों मीट करेंगे T पे। ओके, दो तरीके हैं, एक है लेंथी वाला मेथड। क्या हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है? ओके, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, पर क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? इस लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जी, लेकिन सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, अगर आप ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो टैंजेंट्स बना रहे हैं तो क्या ये बात पक्की पक्की कंफर्म नहीं है कि ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर आ रहा होगा? सर्कल सिमेट्रिकल होता है ना बीच में से, जैसा यहां होगा वैसे यहां होगा। तो ये ऊपर भी जब मीट करेंगे तो बिल्कुल बीच में मीट करेंगे। तो इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कौन सा कोऑर्डिनेट पता है। जब हम वर्टिकली जा रहे होते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, y चेंज होता है, x चेंज नहीं होता। तो x कितना रहेगा, 4। y मुझे नहीं पता, शिफान y मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये याद रख, नहीं, x मुझे पता है, इससे y चाहिए। सर्कल के ऊपर है वो t, क्या पॉइंट t सर्कल पे है? टैंजेंट वाली लाइन पर है। क्या हमारे पास टैंजेंट की इक्वेशन है? तो बस उसमें आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। आप यही कह रहे थे? ओके, ये रही टैंजेंट की इक्वेशन।
आपने भी बनाई थी, आपके रजिस्टर में भी लिखी भी होगी। एक्स में क्या पुट कर रहे हैं हम? तो 12 + 5 17, 17/4। ठीक है। तो t का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 17/4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था और क्वेश्चन 4 भी हमने कर लिया था, पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया था। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, वो भी इसलिए क्योंकि इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। इसके पहले 2 पार्ट्स आसान हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आप एक सर्कल बना लीजिए, सेंटर मार्क कीजिए, ए मार्क कीजिए और सर्कल की इक्वेशन बनाइए। जी पॉइंट ए, सेंटर तो यही लगाना पड़ेगा ना, सेंटर की तो चॉइस नहीं है आपके पास। -1 और -2 कहाँ जाएगा? यहां से लेफ्ट और नीचे। यस। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 2 ही चीजें तो पता होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर तो पता है, सिर्फ रेडियस चाहिए। आप किसकी लेंथ फाइंड करेंगे? ए बी की। और ये भी बताइए था, हाँ, x2 - x1 में आप क्या लिखेंगे? -1 - 5 प्लस -2 - 1 ठीक है। किसी ने निकाले रेडियस कितना आ रहा है? √45। तो मजीद सिंप्लीफाई हो क्या क्या आ जाएगा? 3√5। आप पॉइंट बी को x2 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पॉइंट बी को x2 ले रहे हैं तो इसी को y2 लेना पड़ेगा। मिकाइल, मिड पॉइंट किस लिए निकालेंगे आप इसमें? ओके, अब आप मुझे बता सकते हैं इक्वेशन क्या बनेगी? x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट। The point C is such that AC is a diameter of the circle। तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। AC has to be diameter। जी, डायमीटर सेंटर से पास करते हैं ना। फिर है पॉइंट डी हैज कोऑर्डिनेट्स 5, 16। अब पॉइंट डी सर्कल पे, ये उसने नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 16। शो दैट DC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। आप यहाँ पे आप एक टेंजेंट बनाएं उस, और डी आप यहाँ मार्क कर दें। अब ये कैसे प्रूव करेंगे DC इज अ टेंजेंट? सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट निकालिए। किस मेथड से? रिवर्स मिड पॉइंट। यस, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू B। AC का मिड पॉइंट किसके बराबर है? B के। एक और आसान टेक्निक क्या है? B तक पहुंचने के लिए A पर x - 1 है, कितने यूनिट्स आगे जाओगे 5 तक पहुंचने के लिए? 6 यूनिट्स आगे। -1 से 5 तक जाने के लिए 6 यूनिट्स आगे।
और -2 से 1 तक पहुंचने के लिए कितने यूनिट्स ऊपर? 3 ऊपर। तो इसको थोड़ा एक डायरेक्ट मेथड भी है, आप बी से भी उतने ही यूनिट्स आगे और उतने ही यूनिट्स ऊपर चले जाएं, आपको सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। 6 यूनिट्स आगे 3 यूनिट्स ऊपर, तो यहाँ पे 5 था, 6 यूनिट्स आगे क्या मतलब 11, यहाँ पे 1 था 3 यूनिट्स ऊपर का मतलब 11,4 सी का कोऑर्डिनेट आ गया। नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते 11,4 सी का कोऑर्डिनेट आ गया। हाउ विल यू प्रूव दैट पॉइंट, how will you show that DC is a tangent to the circle? D के कोऑर्डिनेट्स 5,16 है, C के कोऑर्डिनेट्स 11,4 हैं। रोहेल कैसे प्रूव करूं कि ये लाइन टैंजेंट है? अगर ये टैंजेंट है तो यहाँ एंगल कितना होना चाहिए? तो कैसे प्रूव करूं, अब कैसे प्रूव करूं ये एंगल 90 है? हाउ डू यू प्रूव टू लाइंस आर परपेंडिकुलर? ग्रेडियंट निकालेंगे दोनों का, और फिर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होगा? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 टेंजेंट के बराबर होगा। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होता है? -1 के। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट्स निकाल के चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसका ग्रेडियंट निकालेंगे? AC का। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AC और BC एंड टेल मी, वो हमने शायद पीछे कहीं निकाला था क्या? ओके आपने सही से चेक कर लिया है ग्रेडियंट? AC का AC का 1/2 है। ओके, CD अब जबरदस्ती -2 नहीं बोल देना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर शो करना है। ओके, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 बनता है, हेंस प्रूव्ड। जी जी, एंड द लास्ट पार्ट, आई एम नॉट श्योर कि ये वही मुश्किल वाला क्वेश्चन है, करेंगे तो पता चलेगा, वरना एक मुश्किल क्वेश्चन था। The other tangent from D to the circle touches the circle at E. पॉइंट D से एक और tangent बनाइए जो सर्कल को E पे टच करे। जी दोनों की इक्वेशन मतलब की वेट करनी है। ये देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है। सर्कल की प्रॉपर्टी अभी बताया था, बीच में बिल्कुल मीट करते हैं। ठीक है, ओके, फाइन क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। तो E का एक कोऑर्डिनेट C से सेम होगा, X या Y? Y, X नहीं पता। तो शिफान, अब आप पिछली बार आपने नहीं बताया था, अब आप मुझे बता सकते हैं X की वैल्यू क्यों होगा? इक्वेशन में बाई टर्म देने वाले कौन सी इक्वेशन में? जो हमने बताई सर्कल की सर्कल की इक्वेशन में। मुर्तजा क्या कह रहे हैं आप? y4 क्यों होगा? क्योंकि एक आउटर सोर्स से जब दो टैंजेंट्स बनते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, कहाँ गया वो, एक सेकेंड। जब ये दो टैंजेंट्स बनते हैं जी सर। तो ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी दोनों y की वैल्यू सेम थी। अच्छा सिर्फ सर, यही नहीं, जहां वो मीट करेंगे वो लाजमी किसके ऊपर आएगा? सेंटर पे आएगा।
तो इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। सही है। 90% केसेस में यही होता है। जिसमें नहीं होगा उसमें बहुत ऑब्वियस होगा कि ये नहीं हो रहा है। मुझे कैसे पता? मुझे इस तरह पता चला कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर तो मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही ना शक की कि ये और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होंगे। फिर नहीं करते। तो y की वैल्यू 4 है। सर्कल की इक्वेशन में y के अंदर हम 4 पुट करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे आइडेंटिटी लगा के। बिल्कुल, उसमें भी इस टेंजेंट की इक्वेशन बना। जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इस टेंजेंट की इक्वेशन बना के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप। ये कोऑर्डिनेट आप यूज करके अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते भी हैं तो इस टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा आपको? ग्रेडियंट के लिए तो पहले हम ये ग्रेडियंट निकालते हैं, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ग्रेडियंट मिलता है ना जी। जो हमने निकाला था 6 आगे बढ़ते नहीं वैसे स्क्रीन नहीं कर सकते बी के लिए 6 बी का रहेगा। वो तो हमने इसको चेक किया था, इसको चेक किया था। यूं और यूं हो सकता है, अभी कंफर्म कर लेते हैं इस चीज को। आप लोगों ने सर्कल की इक्वेशन में y में 4 डाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, x की 2 वैल्यूज आई, उसमें से एक वैल्यू क्या 11 आ रही है। ओके, वो कंफर्म भी हो रहा है कि एक वो ये वाली वैल्यू जो 11 आ रही है। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? क्या आप मुझे बता सकते हैं सारा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी? मिडिल टर्म ब्रेकिंग की एक वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई -1 और 11। तो किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे हम? ई का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? -1, 4। और आयान अगर हम उस मेथड से जाते हैं तो क्या यही कोऑर्डिनेट बनता है? ओके, आयान कह रहे हैं कि सर आप जितना यहाँ से आगे और ऊपर जा रहे थे और फिर यहाँ से आगे उतना ऊपर जा रहे थे तो आप सेंटर से उतना ही पीछे और उतना ही ऊपर चले जाए। तो उस लॉजिक से भी आंसर सेम ही आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल इसके ऊपर भी आ रहा है जी। तो ये वो मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था जिसकी मैं बात कर रहा था, मे बी वो आगे जाके आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पहले मैं इसके 2 पार्ट्स पेस्ट कर रहा हूँ। सर्कल बना लीजिए, फिर अगली क्लास से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। व्हाट इज द सेंटर? 8,4 और रेडियस? यस, बिकॉज r स्क्वायर इज 100 तो रेडियस 10 होगा। Show that the point t -6,6 is outside the circle. Outside the circle मैं कहाँ मार्क करूँ according to the coordinate? लेफ्ट पे, और ठीक है यहाँ मार्क कर देता हूँ t। अब ये कैसे प्रूव करूं कि ये सर्कल के बाहर है? अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो इसकी लेंथ 10 से ज्यादा होगी तभी तो सर्कल के बाहर होगा। यहां से यहां तक कितनी लेंथ होती है? 10। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप लेंथ निकाल लें। लेंथ निकालनी इसकी रेडियस से ज्यादा आनी चाहिए, लेंथ तो कंफर्म हो जाएगा सर्कल के बाहर है। अगर आप कह रहे हैं ना सर्कल की इक्वेशन में डाल दूंगा और सेम नहीं आएगा, तो सर्कल के अंदर भी होने पे से सेम नहीं आएगा और बाहर भी होने से बड़ा आएगा। हाँ, फिर कंफर्म होगा। यस, स्क्वायर रूट 8 + 6 and 4 - 6 whole square, square root 200, which is
10√2 ग्रेटर देन 10 है आउटसाइड द सर्कल। स्क्वायर रूट 220 नहीं होता कहीं से भी। नेक्स्ट पार्ट, टू tangents from T to the circle are drawn। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाइए। इसमें वो नहीं लगेगा जो हम जब से लगा रहे थे ना, सेम एक्स सेम वाई। अब वो सिनारियो नहीं है। नहीं, देख लीजिए कैसे लगेगा। हमने यहाँ पॉइंट लगाया था ना, आप लोगों ने कहा था यहाँ लगा दे, मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप दो टेंजेंट्स बना दीजिए यहाँ से। पहले दो टेंजेंट्स तो बना दो सर्कल के। शो दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ द टेंजेंट्स एंड CT इज 45। कोई सा भी एक टेंजेंट उठाइए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। वेयर इज पॉइंट C? सेंटर। उसने बोला है इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में 45 डिग्रीज होना चाहिए। तो पहले आप ये लाइन बनाइए, तो बीच में से जा रही तो वो बची 90 यहां से एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। यह एंगल 90 डिग्रीज होगा। ये एंगल प्रूव करना है बिटवीन द टैंजेंट एंड CT। टैंजेंट के बीच में और CT के बीच में 45 होना चाहिए। बहुत आसान है, कैसे प्रूव करेंगे? हाफ क्यों हो जाएगा? ये 90 बनता है तो इसको आधा कर दूं, इसको आधा कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। मुझे बताइए ये लेंथ कितनी है? रेडियस 10। ये लेंथ अभी हमने कितनी निकाली? 10 स्क्वायर रूट 2। अगर आपको ये एंगल थीटा निकालना है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्री में लगता है? लगाइए साइन और देखिए एंगल 45 आ रहे हैं कि नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा निकालने के लिए साइन वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। आपका कैलकुलेटर अब डिग्री मोड में होना चाहिए, रेडियन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे 45 डिग्रीज आना चाहिए। एग्जैक्टली 45 नहीं, एग्जैक्ट आना चाहिए। 44.99 होना है। आपने क्या पुट किया? साइन इनवर्स 0.2 पुट किया आपने। एग्जैक्ट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो नहीं पुट किया, इसलिए आपका नहीं आ रहा। तो ये एंगल हमारा 45 आ गया। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये पार्ट C। The two tangents touch the circle at A and B। तो जहां वो tangent सर्कल को मीट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए A और B अपने डायग्राम के ऊपर। Find the equation of the line AB, giving your answer in this point। ये था इस क्वेश्चन का, या अब तक का जितना भी सर्कल है उसका सबसे मुश्किल पार्ट। ए बी की इक्वेशन, पहले से नहीं बताना शुरू कर देना प्लीज। ए बी की इक्वेशन बनानी है। ना ए का कोऑर्डिनेट पता है, ना बी का कोऑर्डिनेट पता है, कुछ भी नहीं पता। जो है इसे सेंटर से लेकर लाइन को जा रही है, मतलब जो ए का तो पता चल जाएगा हमें। ए सी बी Sir, perpendicular bisector? Perpendicular bisector, very good। And Saad, ABCD is a square, very good। But how do you know it's a square? We do it because क्योंकि हर उस पे 90 बना रहे हैं और वो इक्वली 90। जी, he is correct। Actually ये 90 डिग्रीज है, तो सर हर ये 45 है, ये कितना होगा? ये भी 45 है। आप देख लें, वही ट्रिग्नोमेट्री लगेगी अगर आप निकालें। तो एक्चुअली ये भी 90 है,
अगर मैं इसकी बात करूं रेडियस टैंजेंट कितना बनेगा 90। जब तीन एंगल्स 90 हैं, एक क्वाड्रिलैटरल का टोटल कितना होता है, तो चौथा भी फिर कितना होगा 90। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अगर मैं दो डायगोनल्स मीट करवाऊं तो वो लाजमी कहां से पास करेगा, सी और टी के सेंटर से, और 90 डिग्रीज भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। बेसिकली हमें किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, सी टी के परपेंडिकुलर, सी और टी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना दीजिए। सबसे पहले आप अयान अंसारी सी टी का क्या निकालेंगे, ए और बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -6,4। आपको कैसे पता है, वर्टिकली नीचे आ रहा है, अगर मैंने टी थोड़ा यहाँ बनाया होता। सर ये -2,4 है, क्या हमें पता है आप हमारा। चलिए जल्दी से सी टी का ग्रेडियंट निकालिए। पहले मिड पॉइंट निकाल लो, चलो एक ही बात है, पहले निकालो बाद में। सी टी का मिड पॉइंट निकाल के बताइए क्या आ रहा है। और दफा समझाएंगे क्या करेंगे। ओके, ये एंगल 90 था मुर्तज़ा, जी सर। और ये आधा कितना प्रूव किया था हमने, 45। और बाकी का आधा कितना होगा, सर 45 होगा। तो ये पूरा कितना बन जाएगा 90। 290 होगा। ये क्या है, सर रेडियस। और ये क्या है, सर ये टेंजेंट है। तो कहाँ रेडियस और टैंजेंट मीट करते हैं, 90 बनता है। कितने 90 हो गए इस क्वाड्रिलैटरल में आपके पास, सर 3 9 4 हो गए अब। चारों भी, तो चौथा भी, तो ये एक स्क्वायर बन गया। सही है सर। एक स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स जहां मीट करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है, और वो मिड पॉइंट होता है। सही है सर। तो अगर आपको इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो वो डायगोनल किस कहां से पास करेगा, सी टी के सेंटर से। सेंटर से, तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे। और इस डायगोनल का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, पहले आप किसका ग्रेडियंट निकालेंगे, सर पहले हम सीडी का निकाल लेंगे उसको और फिर अपोजिट। नेगेटिव रेसिप्रोकल। जी, तो बताइए मुझे सीटी का मिड पॉइंट निकाला किसी ने, 1,5। सर आई एम नॉट श्योर ए वर्टिकली उससे ऊपर है या नहीं। अच्छा 90 बन रहे हैं तो वर्टिकल होगा, ठीक है। ए और बी के, अच्छा फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल के बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर सी टी का ग्रेडियंट -1/m2। शयान इक्वेशन बनाई आपने, बनाइए और मुझे बताइए क्या आ रही है। हमें इक्वेशन बनानी है ए बी की। जी नहीं, आप y -y1 से बना लें, वो तो जब आ जाएगी इक्वेशन हम लिख लेंगे उस फॉर्म में। मुझे नहीं पता उसने किस फॉर्म में मांगी है, हाँ इस फॉर्म में मांगी है, वो एंड में लिख लेंगे। शिफान, व्हाट इज द कंफ्यूजन। आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले आपको ए बी की लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो सी टी का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको, निकाला आपने मिड पॉइंट, निकालिए और बताइए क्या आ रहा है। x1 + x2/2, y1 + y2/2। कितना आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट हम यूज करेंगे इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो ए का कोऑर्डिनेट है ना बी का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मिल गया, अब इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, पहले किसका ग्रेडियंट निकालेंगे,
सी टी का निकालिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए जी। अब इक्वेशन बना लीजिए। किस फॉर्म में बोली थी उसने इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि अगर सवाल कह रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, तो सर आपका तो यहाँ माइनस आ रहा है, उसने तो बोला है प्लस होना चाहिए, तो माइनस आ सकता है। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू क्या है? -2, तो प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस बन गया। ठीक है, लास्ट पार्ट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब जब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो आप इस लाइन की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। अभी भी आप लोग कह रहे हैं वर्टिकल, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ वर्टिकल जा सकते हैं कि नहीं। आप लोग पता नहीं कैसे कह रहे हैं वर्टिकल चले जाए। क्यों नहीं? क्यों? क्या ये और ये 90 नहीं होता? तो हो सकता है मैं टैंजेंट यहां बना देता और ये यूं जा रहा होता और ये यूं जा रहा होता, फिर कैसे आप कहते? तो ये रही लाइन की इक्वेशन। किसी के पास अगर सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है तो प्लीज मुझे लिखवा दो। x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ पे ऑलरेडी क्या सब्जेक्ट बना हुआ है, उठा के y में डाल दीजिए, हो गया साइमल्टेनियस। फहाम ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस होके? ये ब्रैकेट 7x माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर। इन ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपैंड करेंगे? आइडेंटिटी लगा के। पहला ब्रैकेट एक्सपैंड होके बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, और दूसरा ब्रैकेट एक्सपैंड होके बनेगा 49x स्क्वायर 2ab। करो जरा कैलकुलेटर में, 2 6 12 12 7 84 84। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए। क्या कांस्टेंट्स खत्म होके जीरो हो रहे हैं? Why? Because 64 प्लस 36 इज 100, और जब 100 वहां से यहाँ के यहाँ 100 से माइनस हो रहा है तो वो जीरो हो रहा है। 100 माइनस 100। इस इक्वेशन को शायान कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 कॉमन लेके डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। एक x की वैल्यू आ जाएगी 0 और अगली x की वैल्यू 2। नहीं नहीं, उसने मांगा क्या था? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो एक a का एक्स कोऑर्डिनेट है और एक b का। कौन सा किसका है ये पता होना जरूरी नहीं है, बस एक एक्स कोऑर्डिनेट a का है और एक एक्स कोऑर्डिनेट b का है। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने सर्कल्स के कर लिए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 रहता है। क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है। सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।